आखिर क्या है वो सिराथू का पटेल पावर। सिराथू के पटेल पावर की वजह से क्यों डरे हुए हैं केशव प्रसाद मौर्य। भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू से उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके बाद अब केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं डरे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अपने नामांकन में अनुप्रिया पटेल को लेकर के जा रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि डिप्टी सीएम के खिलाफ कृष्णा पटेल और डॉक्टर सोनीलाल पटेल की बेटी डॉक्टर पल्लवी पटेल को उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने बनाया है गठबंधन से, और इस वजह से वहां के समीकरण केशव प्रसाद मौर्य के खाते में जाते हुए नहीं दिखाई देते। जिसकी बड़ी वजह यह है कि सिराथू में लगभग 1 लाख के आसपास का कुर्मी वोटर है और 30,000 के आसपास की अन्य पिछड़ी आबादियों का वोटर है। 1 लाख से अधिक मान सकते हैं। उसके बाद सिराथू में SC/ST माइनॉरिटी का भी अच्छा वोट बैंक है, 73,000 के आसपास, 30,000 के आसपास मुस्लिम है। ये तमाम चीज एक तरफ इशारा करती हैं कि ये वोट बैंक जो बड़ा कुर्मी वोट बैंक है, अगर ये केशव प्रसाद मौर्य को नहीं मिलता है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य यहां पर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेच क्या फंस रहा है कि इससे पहले जो वहां पर विधायक थे वो भी पटेल बिरादरी से आते थे। केशव प्रसाद मौर्य की वजह से उनका टिकट कटा है, इसलिए वहां की कुर्मी बिरादरी में काफी गुस्सा है। और अगर उसे एक पटेल उम्मीदवार मिलता है जो डॉक्टर सोनीलाल पटेल की बेटी ही हो, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने इस मूव से सिराथू के पूरे पटेल पावर को साधने की कोशिश कर रही है। सिराथू का ये पटेल पावर यह है कि केशव प्रसाद मौर्य को फुटबैक होना पड़ रहा है। अब कुर्मी जाति के इतिहास में बात करें तो लगातार जो चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि पटेल पावर के अलावा एक दूसरा बड़ा समीकरण है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लंबे समय से किसान आंदोलन रहा। कुर्मी बिरादरी किसानों की बिरादरी है, ज्यादातर लोग सीधे तौर पर खेती से जुड़े कामकाज करते हैं। अब ऐसी स्थिति में जिन किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने देशद्रोही, गद्दार, खालिस्तानी, न जाने क्या क्या कहा, उन तमाम किसानों के दबाव में बिल तो वापस ले लिया, लेकिन उनको अभी भी उनसे माफी नहीं मांगी। जो 600 किसान शहीद हुए उनके परिजनों से माफी नहीं मांगी, जिस वजह से कहीं ना कहीं किसानों में यह मैसेज है कि किसान विरोधी है भाजपा सरकार, इसलिए किसान विरोधी वोट भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खाते में जाते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे लड़ाई रोमांचक है, क्योंकि जीतने के लिए 1 लाख वोट चाहिए। 1 लाख कुर्मी है, 30,000 के आसपास मुस्लिम है, 20,000 से 30,000 के बीच में, 15 से 20,000 के आसपास का यादव वोट बैंक है, और फिर ये किसानों के विरोध का वोट बैंक। तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मजबूत नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कई बार उनका विरोध भी हुआ, एक बार उन्हें वापस भी भेजा गया। तो अभी केशव प्रसाद के लिए सीट रेड जोन में बनी हुई है, उनकी हार की उम्मीद ज्यादा है, जीत की गुंजाइश कम है। बाकी पिछड़े समाज के तमाम खबरों के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए। जो भी अपडेट्स होगी हम सिराथू जाकर आपको स्पेशल अपडेट्स देकर बताएंगे। धन्यवाद।